जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई रेलवे में जितने भी मैथमेटिक्स के प्रश्न अनुपात और समानुपात से पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और एक आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में मैथमेटिक्स से। तो मित्रों, हम लोग आज अनुपात समानुपात जितने प्रश्न दिए हैं रेलवे में 2019 के ऑनलाइन पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मित्रों, प्रश्न करने से पहले से हम लोग थोड़ा से अनुपात और समानुपात के बारे में समझ लेते हैं। अनुपात, समानुपात। अनुपात चिन्ह ये है मित्रों और समानुपात का चिन्ह ये है। भाग और इसका मतलब होता है मित्रों बराबर। अनुपात का मतलब होता है भाग, समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब मित्रों, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 2 और आपसे कहता है कि इनके बीच में अनुपात बताइए, तो इनके बीच में अनुपात A अनुपात B हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी कोई 2 संख्या दी हो उनको जब भी हम अनुपात में बनाएंगे तो वो तुरंत का तुरंत सह अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। सह अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 15, एक संख्या लिया 18। अब हम इसमें अनुपात करेंगे, कहेंगे 15/18। 3 से निकालेंगे 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब देखिए ये दोनों आपस में सह अभाज्य हो गई। पहले तो भाज्य था, इसमें भी 3 का एक गुणज था, इसमें भी 3 का गुणज था। तो मित्रों, कभी भी किसी संख्याओं को आप अनुपात में बनाएंगे तो वो तुरंत का तुरंत सह अभाज्य बन जाएंगी। और जब आप इस अनुपात को खोलोगे, जो संख्या हम लोगों ने विभाजित कर दिया है वो इसमें आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं इनमें कोई संख्या छुपी हुई है जो हम लोग अनुपात के रूप में बनाए, वो विभाजित हो गई थी। तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो हम कहेंगे 5x, इसे कहेंगे 6x। अपनी x की वैल्यू 3 होगी। तो जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कुछ न कुछ इसमें छुपा रहता है। और कोई भी संख्या हो उसे हम लोग अनुपात में बनाएंगे तो तुरंत का तुरंत सह अभाज्य हो जाएंगी। अब मित्रों, मान लीजिए हमसे यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है और हमसे पूछे कि तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात मान लेते हैं x। तो मित्रों, तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए A अनुपात B समानुपात B अनुपात x, ये मित्रों आपका तृतीय अनुपात हो जाता है। A अनुपात B समानुपात B अनुपात x। इसको हम कह सकते हैं अनुपात मतलब होता है बटा, समानुपात मतलब होता है बराबर। हम कहेंगे B/x। क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात B² बराबर AX, x बराबर B²/A। ये मित्रों आपका तृतीय अनुपात यहाँ से निकल कर आ जाएगा। A, B और C यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं, हमसे चतुर्थानुपात पूछे। मान लीजिए चतुर्थानुपात x है, आप कहिएगा A अनुपात B समानुपात C अनुपात x। ये आपका मित्रों यहाँ से चतुर्थानुपात आ जाएगा। अनुपात माने भाग, समानुपात माने बराबर। आप यहाँ से भी समीकरण बना सकते हैं। एक प्रश्न और पूछता है, मान लीजिए A और B 2 संख्याएं दिया हुआ है, इनके बीच का मध्यानुपात पूछे तो मध्यानुपात हो जाता है मित्रों √AB। जो संख्याएं दी हैं उसी का आप स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, आपका मध्यानुपात आ जाएगा। तो मित्रों, अनुपात समानुपात में बहुत कुछ फार्मूले वगैरह नहीं यूज करने वाले हूँ। बस आप लोग ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिए। सभी प्रश्नों को इतने आसान विधि से किया जाएगा, आपका सारी कन्फ्यूजन, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मिजाज हरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है पहला सवाल आपका, A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 5:2। तो A B C का अनुपात का पता लगाएं। तो मित्रों कुछ नहीं, आप लिखिए A B और C। A की वैल्यू 4 है, आप 4 रखिए। B की वैल्यू 3 है, आप 3 रखिए। यहाँ पर B की वैल्यू 5 है, आप 5 रखिए। C की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आप 2 रखिए। इसके आगे जो स्थान खाली है वो भर दीजिए। संख्या यहाँ 5 और यहाँ पर 3। 5 चौक 20 रेशियो 5 तिया 15 रेशियो 3 दूना 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चाहे मित्रों आप ये जो स्थान गैप बचा है उसको भर के कर सकते हैं, चाहे आप
सीधा सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तियाँ 15, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6। और ये रूल हमेशा फॉलो होगा। और आप चाहे खाली स्थान भर के लगा सकते हैं, चाहे इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए, वो भी अनुपात आ जाएगा। और एक तरीका देख लीजिए, 4 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 2 दिया है। अगर इन दोनों का मान हम लोग बराबर कर लेते हैं तो एक अनुपात में लिख सकते हैं। अगर हम इसमें गुणे 5 कर दें और इसमें गुणे 3 कर दें, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, दोनों का मान समान हो गया, आप एक अनुपात में लिख सकते हैं। 4 पंजे 20 रेशियो 5 तियाँ 15, 3 दूना 6। आप मित्रों कहीं से भी करिएगा, इन तीनों कॉन्सेप्ट से आपको जो आसान लगे वो एक रूल अपने लिए परफेक्ट चुन लीजिए, उसी का प्रयोग करते रहिए, गलती का चांस कहीं नहीं है। अपना अगला सवाल दिया है, राम और राज की आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल मिले तो मित्रों तो देखिए यहाँ पर आयु का योग दिया है 126, तो हम लोग आयु का योग ले ले, 5 4 9, 9 बराबर आपका हो जाएगा 126। हम लोग इसको विभाजित करेंगे, 1 बराबर 9 एकम 9, यहाँ से मिलेगा 3 हो जाएगा, ये 36, 9 चौक 36। कह रहा उनकी आयु का अंतर क्या होगा। उनके आयु का अंतर मित्रों 1 है और 1 यूनिट का मान 14 आया है, इसलिए उनके आयु का अंतर 14 वर्ष हो जाएगा। तो मित्रों बहुत कुछ हार्ड नहीं है। अगला सवाल सेम उसी पैटर्न पर है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। इनके आयु का योगफल 9 है और 9 यूनिट का मान दिया है मित्रों 153। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, हम लोग 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 7 63। कह रहा उनकी आयु का अंतर, उनके आयु में मित्रों अंतर 1 का है, 1 यूनिट बराबर 17, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सेम टू सेम वही सवाल है, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है, उनके आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मित्रों रेलवे के प्रश्न ऑनलाइन होते हैं और पेपर चलते हैं महीनों 2 महीनों 3 महीने चलते हैं पेपर। तो लगभग शिफ्ट में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनमें समानता रखने के लिए एक ही तरह के सवाल किए जाते हैं। अगर आपका पेपर शुरुआत में नहीं है, बीच में है या 2-4 दिन के बाद में है, तो आप जो पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस कर लेंगे, सेम टू सेम पैटर्न मिलेगा। देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, सेम टू सेम बात है, तो एनालिसिस करने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपका अगला सवाल दिया है, एक्स और वाई की आयु का योग दिया है 19 और इसका योग दिया है 133। आप रखिए 133, हम कहेंगे 1 बराबर 19 का भाग लगाएंगे तो 19 सते 133। अब आ गया अपना उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर 1 का है मित्रों, इसलिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 7 आया है। चलिए देखिए फिर वही टाइप का सवाल है, एक्स और वाई की उम्र 6:7 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 78 तो उनकी आयु के बीच का अंतर। देखिए मित्रों 7 6 13, 13 6 78, उनके आयु के बीच का अंतर 13 6 78, उनके आयु के बीच में अंतर 1 ही का है। सेम टू सेम वही सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये देखिए मित्रों एक अलग तरीके का सवाल है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग है 6, दूसरा भाग है 5। यदि पहला भाग 126 माने कि 6 यूनिट का मान दिया है 126, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 21, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो रुपए में कुल राशि क्या होगी। कुल राशि कितनी है 6 5 11, आप इसी में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 एकम 11, कैरी 1, 11 दूनी 22, 1 23, 231, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये देखिए मित्रों अगला सवाल है, 3 अनुपात यहाँ पर दिया है।
हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 524 ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या होगा। मित्रों, जैसा प्रश्न बोले इसके कंडीशन के हिसाब से चलते चलिए, कोई भी त्रुटि नहीं होने वाली है। यहाँ बोला है गणेश है तीसरा नंबर, हामिद है पहला नंबर और क्रिस्टो है तीसरा नंबर। गणेश को हामिद से ज़्यादा मिले हैं तो ये देखिए अपना ये गणेश है 7, हामिद है 3, ज़्यादा कितने मिले हैं 4 यूनिट का मान दिया है 524। 1 यूनिट का मान निकालिए, आप कहिएगा 5 एकम 5, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4। 1 यूनिट का मान आ गया 131। क्रिस्टो का वेतन पूछ रहा, क्रिस्टो का वेतन है 5, आप कहिएगा गुणे का 5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एक 6, 655 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों, जैसा सवाल कहे वैसा करो, उत्तर एकदम सटीक मिलेगा। फिर उसी टाइप का सवाल है, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात वही है। यदि गणेश को हामिद से 884 अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन, अभी आपने देखा था गणेश का वेतन हामिद के वेतन से 4 यूनिट ज़्यादा है। 4 यूनिट बराबर दिया है 884, 1 यूनिट बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब हमसे क्रिस्टो का वेतन पूछ रहा, क्रिस्टो का वेतन का अनुपात है 5, आप करिएगा गुणे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 1105 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। हामिद, क्रिस्टो वही सेम टू सेम सवाल है। गणेश और हामिद से 4 यूनिट का मान इतना दिया है, क्रिस्टो का पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान निकाल के 5 से गुणा कर दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम वही सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये देखिए एक अलग तरीके का सवाल है। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और उनकी परिधि 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा कितने सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर मित्रों एक चतुर्भुज की भुजाएं दी हैं। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर अनुपात के रूप में हमें 4 दिया है। परिधि मतलब क्या होता है, उनके किनारों को जोड़ना, मतलब कि सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो चलिए हम लोग सभी भुजाओं का योगफल ले लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 14, 14 यूनिट का मान दिया हुआ है मित्रों 112। 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग, कहेंगे 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। 1 यूनिट का मान आ गया 8। कह रहा सबसे छोटी भुजा है 2, आप कर दीजिए गुणे 2, 8 2 16, आपका ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा आपकी आएगी 16 सेंटीमीटर। चलिए ये देखिए मित्रों, हमने इस टाइप का एक सवाल आपको बताया। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 84 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहला भाग 84 मतलब 6 यूनिट का मान दिया है 84। 1 बराबर 14 छंग 84 कह रहा है कुल राशि है 6 5 11। आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15, 154 रुपये जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। 2 संख्याओं का योग 85 है। x + y बराबर दिया है 85, उनका अंतर 28 है। x - y बराबर दिया है 28। उनके वर्गों का अंतर बताइए। उनके वर्गों का अंतर मतलब x² - y² बराबर पूछ रहा है। तो मित्रों कभी भी कोई सवाल बनता है तो उसमें जो बातें दी गई होती हैं उनके बीच में संबंध होता है, तो दिमाग से करिएगा काम, जरूर से ज़रूर बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये है x² - y²। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x + y, एक ब्रैकेट में x - y। हम देख रहे हैं यहाँ पर है 85, x + y का मान है 85, आप करिए 85 गुणे, यहाँ पर दिया हुआ 28, आप करिए गुणे का 28। 85 और 28 का हम लोग गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम लोग 85 और 28 का गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 8 64, 64 4 68, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 0 8 7 6 13, 2 2380
2380 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखिएगा, एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी। अगर आप एक्स वाई का मान निकाल के अलग से गुणा करके उनका अंतर लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए मित्रों, सेम टू सेम वही सवाल जो अभी बताए थे। एक चतुर्भुजी मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 में है और परिधि 154 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब समझ लेंगे तो उत्तर में कुछ नहीं है। परिधि मतलब होता है किनारे किनारे को जोड़ना। जैसे ये पीपीटी ही आप देख रहे हैं, एक आयताकार में है। अगर इसका परिमाप लेना होगा तो यही जो मैंने खींचा है यही चीज़ें जोड़ दीजिए। तो सभी को जोड़ना है। जोड़ने पर कितना आएगा? 14। 3 2 5 4 9 5 14, 14 यूनिट के बराबर दिया हुआ है 154। आप इसे कहिए 2 गुणे का 7 बराबर 154। 2 बराबर 7 से निकालेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14। कह रहा सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान आया 22, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 22। सबसे छोटी भुजा अपनी कितनी थी? 2 यूनिट की। तो मित्रों, अपना अगला ये रहा सवाल। ये देखिए सवाल को देखने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आसानी से करने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत बड़ी लॉजिक कुछ होती नहीं है। धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी के व्यास के दुगना है। ए से बी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ तो हमको पता होना चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमसे यहाँ पर आयतन के अनुपात की बात कर रहा है। तो मित्रों, हम लोग आयतन में देख रहे हैं त्रिज्या की घात 3 है और 4/3 पाई ये नियतांक है। सभी नियतांक कट जाएंगे, जो यही वैल्यू रहती है इसी चीज़ को देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कहा है कि उसका व्यास दुगना होगा। ए का अगर 2 मानते हैं तो बी का कितना होगा? 1 होगा। सभी चीज़ें मित्रों जो नियतांक वाली चीज़ें होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला ध्यान रखो, फार्मूला में जो राशि हो, जिस पावर हो, उसी को पावर कर दो। 2 का पावर 3 करेंगे कितना होगा? 8। 1 का पावर 3 करेंगे कितना होगा? 1। 8:1 आपका उत्तर। बस आप फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला में जो वैल्यू दिया रहे उसके हिसाब से आप मानों को रख देंगे। आयतन पूछे, आयतन वाला काम करिए। अगर यहीं पर हमसे अगर पूछ लेता कि ये बताइए उसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं त्रिज्या की घात 2 है, तो हम कहते 2 दूनी 4, 1 एक अन्ना में 1, 4:1 हो जाता। यहाँ पर आपको 2 सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल दिया है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है। देखिए मित्रों, अनुपात दिया था 4:7, हम कहेंगे 4x/7x। जो संख्या एज्यूम थी हमने उसको ऐड कर दिया है। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए। लीजिए, हमने 4 यहाँ बढ़ा दिया, 4 यहाँ बढ़ा दिया। अब ये अनुपात हो जाता है 3:5। आप कह दीजिए 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पंजे 20x, 4 पंजे 20, 7 तियाँ 21x और 4 तियाँ 12। ये देखिए मित्रों, ये यहाँ पर 21x है, यहाँ पर 20x है। इधर जाएगा माइनस होगा, ये मिलेगा x। ये 12 है और 20 है, इधर आएगा मिलेगा 8। x की वैल्यू आ गई मित्रों अपना 8। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पता लगाएं। सबसे बड़ी संख्या है 7। 7 8 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों सिंपल था ये भी। ये देखिए, अभी मैंने इस टाइप का सवाल बताया, बहुत अच्छा सवाल फिर से मिल गया। 2 संख्याओं का गुणनफल 120, माने कि x y बराबर दिया है 120। उनके वर्गों का योग 289, माने कि x² + y² बराबर दिया है 289। संख्याओं का योग क्या होगा? x + y हमसे पूछ रहा है। तो मित्रों, हम लोग चाहे फार्मूले में बनाकर लगा सकते हैं, चाहे अपना माइंड लगाकर काम कर सकते हैं, कंडीशन को फॉलो कराकर। कैसे? यहाँ पर x y बराबर दिया है 120। आप इसे कहिएगा 2 गुणे 2 लिखिएगा 60 हो जाएगा, गुणे 2 करिएगा 30 हो जाएगा, गुणे 2 करिएगा तो 8 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए मित्रों, 15 8 120 होता है। अगर एक संख्या 8 ले ले, एक संख्या 15 ले ले और इनका स्क्वायर करके जोड़े 289 बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। 8 8 64, 15 15 में 225,
5 4 9 8 289। कहने का मतलब मित्रों अपनी एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 15 है। 15 8 आपका हो जाएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चाहे आप यहाँ से करिए, चाहे आप इसी को फार्मूला बना लीजिए। फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल वर्ग माइनस का 2xy। आप यहाँ से भी लगा लेंगे, आपको तुरंत का तुरंत उत्तर मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लाइट कट गई थी मित्रों, तो हम लोग इस फार्मूले से देखने वाले हैं कैसे ये सवाल बनेगा। तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया हुआ 289, आप कहिएगा 289। इधर आप कहिएगा एक्स प्लस वाई का होल वर्ग, कहिए एक्स प्लस वाई का होल वर्ग माइनस, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई का मान दिया है 120, यहाँ पर दुगना करना है, कितना हो जाएगा 240। ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस होगा, और हम लोग 289 में 240 जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगा 529। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आएगा, ये रूट हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आता है 23। यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस वाई, योगफल ही हमसे पूछा गया था मित्रों। चाहे आप यहाँ से करिए, चाहे आप यहाँ से करिए, आपको उत्तर वही मिलने वाला है। अपना अगला सवाल है, 3 बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी। तो मित्रों हम लोग जानते हैं औसत बराबर सभी का योगफल बटा कुल संख्या। तो हम लोग पहले इनकी आयु का टोटल योगफल निकाल लेते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा है 9 यूनिट के बराबर दिया है 18, तो आप कहिएगा 18। 1 यूनिट बराबर 9 दूना 18, सभी का योगफल ज्ञात करना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 8 7 15 और 15 9 आपका हो जाएगा 24। अब देखिए मित्रों 24 एक्स, माने कि x मतलब कि जो यूनिट का मान 2 आया है हम 2 रखेंगे, गुणे 2 कर दे के उनकी उम्र का योगफल पता हो जाएगा। औसत ज्ञात करना है, जितनी संख्या होती है उतने से भाग किया जाता है। संख्याएं कितनी, 1 2 3, आप कहिएगा 3। 8 3 24, 8 दूनी 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए मित्रों सवाल कुछ भी लंबा नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, और आप समझ जाते हैं तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। आपका अगला सवाल है, 3 संख्याओं का योग 136 यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:3, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्याएं हैं मित्रों 3, जब 3 संख्याएं हैं यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रही है, सबसे पहला काम करते हैं तीनों संख्याएं में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा है कि पहली और दूसरी के बीच अनुपात इतना है, तो हम लोग पहले और दूसरी के बीच अनुपात देख रहे हैं 2:3 है। आगे कह रहा दूसरी और तीसरी के बीच में अनुपात 5:3 का है। चलिए हम कहेंगे ए बी सी, अभी जो पहला सवाल बताए थे, ए का मान 2 है आप 2 रखिए, बी का मान 3 है आप 3 रखिए। यहाँ से देख रहे हैं बी का मान 3 है 3 रखिए, 5 रखिए, बी का मान 5 है आप 5 रखिए। यहाँ पर सी का मान 3 दिख रहा, आप 3 रखिए। इसके आगे 5 खाली है, इसके आगे 3 खाली है। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9। ये आ गया तीनों की उम्र का अनुपात। योगफल दिया हुआ है 100, अच्छा संख्याएं हैं, संख्याओं का योगफल दिया 136, आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 24 और 24 10 34। 34 यूनिट का मान दिया हुआ है 136। आप 2 से निकालिएगा, कहिएगा 17, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 चौका 68। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मित्रों 4। कह रहा है दूसरी संख्या है 15, 15 चौका 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों सवाल में कंडीशन के हिसाब से चलते रहिए, गलती का कोई चांस नहीं होगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल है, अगर 2 संख्याओं का योग 30, उनके वर्गों का योग 468, माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 468। दोनों संख्याओं के गुणनफल का पता लगाइए, मतलब कि एक्स और वाई का पता लगाना है। दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है मित्रों यहाँ पर 30,
अगर एक संख्या 18 ले ले, एक संख्या 12 ले ले, जोड़ेंगे 30 होगा। इनका वर्ग करके जोड़े 468 हो जाए तो अपनी बात बन जाएगी। देखिए 18 का वर्ग करेंगे होगा 324, 12 का वर्ग होगा 144। इनको जोड़ेंगे 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4। ये देखिए मित्रों 468 प्राप्त हो गया। इसका मतलब एक संख्या 18, दूसरी संख्या 12। आप इसका गुणा कर दीजिए। 12 8 96, कैरी 9, 12 कम 12, 12 9 21। आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा 216। चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे आप फार्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई होल वर्ग माइनस 2xy। वहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। बराबर व्यास के दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है। उनके पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मित्र, यहाँ पर शंकु की बात कर रहा है और आपका शंकु जो होता है, ये देखिए मित्रों, ये आपका शंकु हो गया। यहाँ पर शंकु का बराबर व्यास के मतलब कि इनकी त्रिज्याएं समान है। बराबर व्यास है तो त्रिज्याएं समान है। शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई L1:L2, तिर्यक ऊंचाई L1 L2 होता है मित्रों, दिया है 5:4। कह रहा है उनके पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मित्रों πr_l। तो देखिए यहाँ पर हम कह देंगे L1 πr_l2, क्योंकि इनकी तिर्यक ऊंचाइयाँ समान नहीं है। पाई से पाई निकल गया, आर से आर निकल गया। यहाँ पर दिया है 5:4। तो देखिए L1 का मान 5, L2 का मान 4, यही आपका अनुपात हो जाएगा 5:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अपना अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 85, उनका अंतर 28, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको इस पर 2 सवाल करा दिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपना अगला सवाल है, किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। अगर रोजा को पूजा की तुलना में 1350 अधिक मिलता है तो बांटी गई राशि का पता लगाएं। तो देखिए मित्रों, दो दोस्त थे, पूजा और रोजा, उनके बीच में अनुपात इतना है। कह रहा अगर रोजा को पूजा की तुलना में इतने अधिक मिले, तो यहाँ देख रहे हैं अधिक कितना मिला है, 6 यूनिट के बराबर दिया हुआ है 1350। 1 यूनिट का मान निकाल लें, कहेंगे 6 दूना 12, बचेगा 1 हो जाएगा 15, 6 दूना 12 बचेगा 3 हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, कितना आ गया 225 कह रहा है। तो बांटी गई राशि का पता लगाएं। कुल 11 5 16 यूनिट की राशि बांटी गई है। आप 16 से गुणा कर दीजिए। 16 पचे 80 के 0, कैरी 8, 16 दूनी 32, 32 8 40, कैरी 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 3600 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों, सवाल को बस समझने की ज़रूरत है, कोई भी सवाल बहुत बड़ा नहीं है। दो संख्याओं का योग 37, x प्लस वाई बराबर 17 और उनका गुणनफल दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 336। ये मित्रों 37 है, 37। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का पता लगाए, मतलब कि हमें x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। अगर हम इसे, चलिए, अपना फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग प्लस का 4xy। ये मित्रों फार्मूला होता है प्लस और माइनस के बीच में। यहाँ प्लस की वैल्यू दिया है, माइनस का निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर दिया है 37। आप कहिएगा 37 का स्क्वायर। x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करिए, आप कहिएगा इसका स्क्वायर 4 गुणे एक्स वाई का मान दिया 336, आप कहिए 336। ये देखिए मित्रों 37 का स्क्वायर है, 37 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आप कहिएगा 37 गुणे का 37। 7 सते 49, कैरी 4, 7 त्रिक 21, 4 25, 7 त्रिक 21, 3 3 9 2 11, 9 6 3 1369। यहाँ पर आ जाएगा 1369 एक्स माइनस वाई का होल वर्ग प्लस गुणा कर लेंगे
6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 4 तियाँ 12, 2 14 कैरी 1, 4 तियाँ 12, 1 13। ये आ गया मित्रों 1300 आपका 44। ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, घट जाएगा। तो 9 में से 4 निकलेगा 5 आपका, और 6 में से 4 निकलेगा 2 आपका, 13 से 13 निकल गया x माइनस वाई का होल वर्ग। इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है। तो यहाँ से अंतर कितना आ गया मित्रों? 5 अंतर आ गया। ध्यान रखिए, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर सही बनेगा। और इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और इस टाइप के प्रश्न a प्लस बी को होल स्क्वायर, a माइनस बी को होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर हमेशा सेट होते हैं, या फिर आप कॉमन बेस पर सेट कर लेते हैं गुणा करके, तो ये काम आपका बन जाएगा। देखिए यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। देखो मित्रों, जब भी ऐसा दे, देखिए कह रहा है यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है, तो चलिए हम लोग एक ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। 4 संख्याएं हैं, 4 से भाग कर दीजिए तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। आप करिएगा 4 पंजे 20, 7 चौक 28। मतलब कि अपनी एक संख्या इसके ऊपर जो है ये होगी 56, और ये होगी 54, और एक होगी 58, और एक होगी 60। इन 4 संख्याओं, क्योंकि ये देखिए बीच की संख्या है, बीच की संख्या यहाँ होती है। अब हम जोड़ लें, अगर 228 आ जाए अपनी बात बन जाएगी। 6 4 10, 8 18 के 8 कैरी 1, 5 5 10, 5 15, 6 21, 21 1 22। हम देख रहे हैं 228 आ रहा, कह रहा सबसे बड़ी संख्या है अपनी 60, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत का पता लगाएं। देखिए मित्रों, 3 यूनिट का मान योगफल इतना दिया हुआ है, आप जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 7 15, 15 यूनिट बराबर दिया है 15,000। 1 यूनिट बराबर 1,000 कह रहा है। तो सबसे सस्ती वस्तु है 3। आप गुणे करिएगा यहाँ पर 3, तो ये मिलेगा आपको 3,000। अब देखिए मित्रों, ये चीज़ है औसत में, संख्याएं हैं यहाँ पर 3, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 तियाँ 9,000। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्योंकि मित्रों ये औसत है। औसत में जितनी संख्या होती है उससे भाग किया जाता है। 3 संख्याएं थी, भाग हुई थी, तो हमने गुणा कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी मिल गई। ये देखिए अगला सवाल है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताएं। देखिए मित्रों, 84 लीटर अपना मिश्रण था, इसमें दूध और पानी 3:4 में है। तो चलिए पहले हम लोग दूध निकाल लेते हैं। दूध अपना हो जाएगा, देखिए मित्रों दूध पहला यूनिट है, हम कहेंगे 3/7, क्योंकि 4 3 7 टोटल वैल्यू है, जिसको निकालना है उसके ऊपर 7 एकम 7, 12 7 84, 3 12 तियाँ 36, 36 लीटर आपका दूध आ गया। अपने पास मिश्रण है 84, आप 84 में से 36 को निकाल दीजिए, चाहे आप 84 गुणे 4/7 कर लीजिए, आपका आएगा 12 गुणे 4, 12 चौक 48, 48 और 36 कितना हो जाएगा 84। 48 लीटर पानी है, 36 लीटर आपका दूध है। कह रहा है यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा बताना है। पानी मिलाया गया है मित्रों, पानी है 48 लीटर। ये देखिए दूध था अपना 36 लीटर, पानी है 48 लीटर। इस पानी में कुछ मात्रा और मिलाई गई है, मान लेते हैं हम लोग x मात्रा मिलाई गई है, और यह अनुपात बदलकर फिर हो जाता है 3:5। हम कह देंगे 3/5। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 3 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 के 4, 4 तियाँ 12, 2 14, 144 प्लस का 3x बराबर 36 पंजे 180। ये देखिए मित्रों 3x बराबर, हमको ये प्लस इधर जाएगा माइनस, घटेगा कितना मिलेगा 36, x बराबर 12 तियाँ 36,
12 लीटर आपका दूध पानी अतिरिक्त मिलाया गया था। तो देखिए मित्रों, जैसा सवाल बोला वैसा करते गए हैं। अनुपात मतलब भाग, समानुपात माने बराबर। आपको उत्तर कितना मिल गया? 12 लीटर। आपका अगला सवाल है, ये देखिए मित्रों, सिक्कों वाला सवाल है। सिक्कों वाले सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और ऐसा बता दूंगा कभी भूलेगा नहीं। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:8:7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल कीमत 936 है तो 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या बतानी है हमें। तो मित्रों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 यूनिट है। आप कहिए 7x। 1 रुपये का मान था इसलिए गुणे 1 करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर 6x है। 5 रुपए के सिक्के हम गुणे 5 करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 5 रुपए के बराबर है, सबकी वैल्यू बराबर करनी होगी। यहाँ पर 10 रुपए के सिक्के कितने हैं? 8x है। इनकी वैल्यू कितनी है? 10 है। आप करिएगा गुणे का 10। ये मान कितने के बराबर है? 936 रुपए के बराबर। आप कहिएगा 936। 7 एकम 7x, 6 पंचे 30x, 8 दहम्मा 80x बराबर 936। हम लोग जोड़ेंगे 9 3 11, 110 और 110 में 7 जोड़ेंगे 117, x बराबर 936। हम लोग अगर इसे निकालेंगे मित्रों, 9 से 13 से निकालते हैं तो 13 नवैया 117 और 13 से निकालेंगे 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91 बचेगा 2, 13 सत्ते 91 बचेगा 2, हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 दूआ 26। ये देखिए मित्रों, यक्स बराबर 9 8 72। यक्स बराबर कितना आ गया? 8। कह रहा 5 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के पुराने सिक्के ये देखिए 6 की यूनिट में हैं। हम कहेंगे 8 गुणे का 6, 8 छंग 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। तो मित्रों, सिक्कों वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए जो भी अनुपात रहे, आप पैसों का मान बराबर कर लीजिएगा, जो वैल्यू दिया रहे उसके बराबर रख दीजिएगा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा, जिससे पूछ रहा होगा उससे गुणा कर दीजिएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। चलिए अभी आगे और सारे सवाल हैं सिक्कों पर, आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ पूरा। ये देखिए मित्रों, मिश्रण का सवाल फिर से आ गया। 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा। सेम टू सेम उसी पर है। यहाँ पर दे दिया है 77 लीटर गुणे। मित्रों, अगर हमको दूध चाहिए तो हम कहेंगे 3/7। हम 7 से निकालेंगे 11, 11 तियाँ 33। दूध की मात्रा आ गई मित्रों 33 लीटर, और अपना पानी आ जाएगा 44 लीटर, क्योंकि 33 44 जोड़ेंगे तभी 77 होगा। अब देखिए मित्रों, हमको यहाँ पर अतिरिक्त पानी मिलाना है, तो हम कहेंगे 33 लीटर दूध है, दूध में कुछ नहीं मिलाना है। पानी है 44 लीटर, इसमें हमको पानी मिलाना, हमने मिला दिया यक्स। यह अनुपात आया 3/5। हम लोग गुणा करेंगे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13 प्लस 3 एकम 3x बराबर 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16। ये देखिए मित्रों, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा। 3x बराबर 5 में से 2 निकलेगा 3 और 6 में से 3 निकलेगा 3। x बराबर कितना आ गया मित्रों? 11। तो 11 लीटर पानी अतिरिक्त मिलाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, अकील ने 4 बच्चों के बीच 550 उपहार साझा किए। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना तथा तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि बताइए। यहाँ पर मित्रों कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से चलते चलिए। पहले बच्चे का हिस्सा ए, दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, दूसरा बच्चा का हिस्सा का 2 गुना तथा तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना। तीसरे बच्चा कौन है? 3C तथा चौथे बच्चे का 4 गुना, हम कहेंगे 4D के हिस्से बराबर है। ये देखिए बोला है ना बराबर, सभी को बराबर कर दिए। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि बताइए। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है A + B + C + D बराबर 550। तो हम लोग
ए का वैल्यू ज्ञात कर ले पहले। हम कहेंगे ए प्लस बी के स्थान पे कहेंगे a/2, चलिए a/2 प्लस सी के स्थान पर कहेंगे a/3, क्योंकि ये 3 गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा। डी के स्थान पर कहेंगे a/4, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, बचेगा 550। अब देखिए मित्रों, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम बनेगा आपका 12। हम लोग कहेंगे 12 एकम 12a, यहाँ मिलेगा 6, 6 एकम 6a, यहाँ मिलेगा 4, हम कहेंगे 4 एकम 4a, 4 तियाँ 12, हम कहेंगे 3a बराबर कितना 550 के। 12 6 18 4 20 3 23, 12 6 18 4 18 4 22 और 22 और 3 होगा 25। 25a बराबर 550 गुणे का 12। हम लोग 5 से निकालेंगे, कहेंगे 11 पचे 55 गुणे का 12, फिर 5 से निकालेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 गुणे का 12, 12 दूनी 24 के 4 कैरी 2, 12 दूनी 24 4 26, 264 आया मित्रों अपनी ए की वैल्यू। अब देखिए 264 आया है अपने ए की वैल्यू, आया है 264, और यहाँ पर ए बराबर 2b है। तो हम लोग अगर b का मान ज्ञात करेंगे तो इसी का आधा हो जाएगा 1 3 2, क्योंकि 2 इधर गुणा इधर आएगा भाग होगा। अब इनका योगफल पूछ रहा है 4 2 6 9 2 1 3, 396, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मित्रों, ऐसे सवाल करने के लिए जैसा कंडीशन दे, कंडीशन को अप्लाई करो, उत्तर तुरंत मिल जाएगा। कैलकुलेशन कुछ है नहीं, आपको समझा रहे इसलिए इतना लंबा है। आपका अगला सवाल है, एक स्कूल के बच्चे 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या 7:6:5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 खर्च किए, उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों, जो सिक्कों वाला सवाल बताए थे सेम टू सेम वही सवाल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 का अनुपात है, हम कहेंगे 7x गुणे पैसे का वैल्यू दिया है 5, आप करिए 5 प्लस यहाँ पर दिया है 10 रुपये की संख्या 6x, आप कहिएगा 6x गुणे यहाँ पर 10 है, आप कहिएगा 10 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 5x, आप कहिए 5x गुणे इसका वैल्यू दिया है 15 रुपये, आप कहिए गुणे का 15 बराबर कितने खर्च किए हैं 340, ये अपना 340 के बराबर होगा। 7 पचे 35x 60x प्लस 15 पचे 75x बराबर 340। हम लोग इसे जोड़ेंगे 75 और 35 आपका हो गया 110, 110 में 60 जोड़ेंगे 170, 170 x बराबर 340, x बराबर 2, 17 दूनी 34, x की वैल्यू आ गई मित्रों 2। कह रहा है जो 10 रुपये के पेन खरीदे उनकी संख्या, 10 रुपये के पेन की संख्या है 6 यूनिट, 6 दूनी 12 पेन, 6 दूनी 12 पेन 10 रुपये वाले उसने खरीदे थे। यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकाल लोगे, जो पूछ रहा है तुरंत का तुरंत आ जाएगा। कुछ अपना अगला सवाल है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, चलिए P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अगर Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो Q की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, क्योंकि 6 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया। इसमें अनुपात ज्ञात करना है, आप कहिएगा 15:20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है, 20 वर्षों में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु का केवल 2 गुनी थी। जेडन की वर्तमान आयु ये था। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, अगर पिता 4x है तो पुत्र x होगा।
20 वर्षों में उनकी आयु, उनके पुत्र की आयु के केवल दोगुनी होगी। 20 वर्षों में 4x प्लस 20, उनका पुत्र भी तो 20 साल बड़ा होगा, इसमें भी करेंगे 20, ये कितना होगा, 2 गुने के बराबर होगा। चलिए हम कहेंगे 4x प्लस 20 बराबर 2 एकम 2x प्लस का 40, ये इधर आएगा माइनस होगा 2x और ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा 20, x बराबर कितना आया 10। तो कह रहा है उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अगर x की वैल्यू 10 आई है मतलब कि पुत्र 10 वर्ष का है, पिताजी 40 वर्ष, पिताजी 40 वर्ष, पुत्र 10 वर्ष। जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु का दोगुनी थी। जेडन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जेलेना और जेडन की आयु का योग 70 है, तो जेडन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। हम लोग जेडन की आयु मानते हैं यक्स है। अगर जेडन की आयु यक्स है तो जेलेना की आयु 70 माइनस यक्स होगा। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष घट जाएगा और उसमें भी 5 वर्ष घट जाएगा। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु का दोगुनी थी। तो देखिए जेडन की आयु और जेलेना की आयु का दोगुनी है 70 माइनस एक्स माइनस का 5, क्योंकि 5 वर्ष ये भी तो घटेगा। ये होगा यक्स माइनस 5 बराबर 70 में से 5 निकलेगा 65, 65 दूनी 130 माइनस का 2x, ये इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3x। ये देखिए 130 यहाँ है, ये माइनस इधर जाएगा हो जाएगा 135। हम लोग x से निकालेंगे, कहेंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15, x बराबर 45। तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी मित्रों, 45। जैसा कंडीशन बनाए आप उस कंडीशन के हिसाब से रखते चलिए, आपका कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। आपका अगला सवाल है 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो मित्रों यहाँ पर तीनों का योग दिया है, तीनों के योग से पहले 1 यूनिट का मान निकाल ले। 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट का मान दिया हुआ है 1000, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1000 बटे का 15। कह रहा है तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर। तारा और टीना ये हैं, इनके बीच में अंतर है मित्रों 2 का, आप कहिएगा गुणे का 2। चलिए हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 दूंगा 10, 200, 5 तिया 15, 2 दूनी 400, 400 बटे का 3। हम लोग भाग लगाएंगे 133.33 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 133.33 रुपया। तारा और टीना के राशियों के बीच अंतर। ये देखिए मित्रों अपना अगला सवाल है, वही सिक्कों वाला सवाल है। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5:6:4 है, जिनकी मूल्य क्रमशः, मैंने अभी आपको इस टाइप का सवाल बताया, यहाँ पर बस मूल्य 290 कर दिया। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका अगला सवाल है सेम टू सेम वही सवाल है। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल कीमत 686, तो 10 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। चल मित्रों हम लोग इसको कर ही लेते हैं। जो अनुपात दिया है बस उसी अनुपात को बनाइए। 3x 1 रुपये के सिक्के हैं गुणे 1 प्लस 5x ये 5 रुपये के हैं गुणे का 5 प्लस ये 7 के हैं, आप कहिएगा 7x कितने रुपए मूल्य है इसका 10, आप कहिएगा गुणे का 10 बराबर कितना दिया हुआ है 686। आप कहिएगा 3 एकम 3x प्लस 5 पचे 25x 10 10 सते 70x बराबर 686। 75 में 70 में आप 25 जोड़िएगा हो जाएगा 95, 95 में 3 जोड़िएगा 98, 98x बराबर 686। चलिए मित्रों हम लोग यहाँ देख लेते हैं 686, x बराबर हम कहेंगे 686। ये देखिए 98 गुणा है यहाँ आएगा भाग हो जाएगा। हम लोग इसे 2 से निकालेंगे 49 दूनी 98, 3 4 3 49 सत्ते 343,
ये अपना वैल्यू आया 7 कह रहा 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के पुराने सिक्के कितने हैं मित्रों? 7 के यूनिट में है। यक्स का मान आया आपका 7, 7 सते 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, क्योंकि इस यूनिट का मान है 7, एक यूनिट का मान आया है 7, 7 सते 49। 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर हमसे चतुर्थानुपात पूछा गया है। चतुर्थानुपात के लिए आपको मैंने बताया था A रेशियो B प्रो रेशियो C रेशियो X। यहाँ पर देख रहे हैं A की वैल्यू दिया है 3, अनुपात मतलब बटा, ये दिया हुआ है 7, समानुपात मतलब बराबर, C का मान दिया है 15 और हमें इसका मान ज्ञात करना है। 3 से निकालेंगे 5 तिया 15, यक्स बराबर 7 पचे 35। तो मित्रों अपना चतुर्थानुपात का मान कितना आ जाएगा? 35। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिंपल है मित्रों। अपना अगला सवाल है 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात पूछ रहा है। मैंने आपको तृतीय अनुपात के लिए बताया था A रेशियो B प्रो रेशियो B रेशियो X। A का वैल्यू दिया है 9, आप कहिए 9, B का वैल्यू दिया है 36, कहिए 36, बराबर B का मान दिया है 36 और नीचे X। 9 चौक 36, यक्स बराबर 36 चौका 144, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ध्यान रखेंगे, आपको उत्तर सटीक मिलेगा। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा मित्रों? तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा A रेशियो B प्रो रेशियो B रेशियो X। A का वैल्यू 15, B का मान दिया है 45, बराबर B का मान 45, हमें X की वैल्यू ज्ञात करना है। 15 तिया 45, 45 तिया 135, 45 तिया 135, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये देखिए मित्रों आपका अगला सवाल है, यदि 51, x, 72 और 96 एक समानुपात में है, तब 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्यानुपात क्या होगा? मित्रों हम लोग पहले x की वैल्यू निकाल लें, फिर हम लोग मध्यानुपात ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहेंगे 51 अनुपाते x समानुपाते 72 अनुपाते 96। हम कहेंगे 51 बटे का x बराबर 72 बटे का 96। अब हम लोग इसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसे 4 से ही निकाल लेते हैं। 8 से निकाल लो, 8 9 72, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 से निकाल दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये देखिए मित्रों यहाँ पर 3 मिला, 3 से निकालेंगे 17 तिया 51, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 17 चौका 68। तो मित्रों x की वैल्यू आ गए अपना 68। अब कह रहा है 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्यानुपात। देख लीजिए 13, ये क्या होगा, ये क्या होगा? हम कहेंगे 2 गुणे का 68 और प्लस का 8, कामा हम कहेंगे 68 प्लस का 13। अब इसका दुगुना करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 प्लस का 8। अब आप इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 3 11 और 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा आपका 101। इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 4 4 144, 144, ये होगा 81। ये कितना होगा? 81। अब हमसे मित्रों मध्यानुपात पूछा है। मध्यानुपात अपना होता है रूट का AB। हम कहेंगे रूट में ये आया है 144 और ये आया है 81। तो मित्रों 144 12 का वर्गमूल है, 81 9 का वर्गमूल है, 12 9 108, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। पहले मित्रों हम लोगों ने समानुपात का रूल लगाकर x की वैल्यू निकाली गई है, फिर देखा गया है ये कितना है, ये कितना है, फिर मध्यानुपात के लिए रूट का AB कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अपना अगला सवाल है
आमिर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से के 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। एक सवाल मैंने इस टाइप का कराया था, चलिए इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है पहले बच्चे का हिस्सा मान लीजिए ए है, दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, आप कर दीजिए 3C, चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना, आप कर दीजिए 4D। कह रहा है बराबर हैं, ये देखिए मैंने बराबर कर दिया। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहार ज्ञात करना है। सभी का योगफल दिया है A + B + C + D, कितना दिया हुआ है 875। आप ए का मान निकाल लीजिए, क्योंकि पहले दूसरे का पूछ रहा है, पहला निकल जाएगा, दूसरा आराम से निकल जाएगा। ए को ए ही रहने दीजिए। आप बी को कहेंगे A/2, क्योंकि ये देखिए 2 इधर आएगा, भाग हो जाएगा A/2, प्लस सी के स्थान पर कहेंगे A/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ये भाग में आ जाएगा। डी को कह सकते हैं A/4, अपना मिलेगा 875। अब मित्रों हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 12 मिलेगा 12A। 2 से भाग लगाएंगे 6 मिलेगा, 6 एकम 6A, प्लस 3 का भाग लगाएंगे 4 मिलेगा, 4 एकम 4A, प्लस 4 का भाग लगाएंगे 3 मिलेगा, 3 एकम 3A, बराबर 875 के। अब देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 आपका हो जाएगा 25A, बराबर 875 गुणे का 12। ए बराबर हम लोग 25 का भाग लगाएंगे, कहेंगे 25 तियाँ 75, हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 12, ये हो जाएगा 125, 25 पंचे 125 गुणे का 12, मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे 12 पंजे 60, 12 तियाँ 36, 36 और 6 42, 420। ए का मान आया है मित्रों 420, ए का मान आया है 420। हम लोगों से पूछ रहा है पहले और दूसरे बच्चे का। हम लोग देख रहे हैं ए बराबर 2B है, ए का मान आया है 420 बराबर 2B, बी बराबर हम लोग आधा कर देंगे 210। 420 और 210 जोड़ना है, आप जोड़ दीजिएगा, 4 2 600, 10 20 30, 630, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसी एक बच्चे का मान निकाल लेंगे, क्योंकि सब लोग बराबर में हैं, तो किसी भी बच्चे का उपहार निकल जाएगा, तो यहाँ से अपना बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अनिल ने 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना, तीसरे बच्चे के 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर पहले और दूसरे बच्चे का कुल उपहार की संख्या बताइए। जैसा मैंने अभी पिछला बताया मित्रों, अभी हम लोगों ने अनुपात लिया था, तो यहाँ पर हम लोगों को मिला था 25A बटे का 12, यहाँ पर दिया है 500, वहाँ पर दूसरी वैल्यू दिया था, बस आपको यहाँ पर 500 रखना है, वहाँ पर 875 दिया था। हम लोग 25 से निकालेंगे, 25 दूनी 50, 20 आया, ये बराबर 12 दूनी 24, 240, 20 का आधा है तो ये होगा 120, दोनों को जोड़ दीजिए 360, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका अगला और अंतिम सवाल, शायद एक सवाल और होगा। चलिए, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनका मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 558 हो तो 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों देखिए, यहाँ पर ये दिया है 3 यूनिट, आप कहिएगा 3x। ये कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपये का, आप कहिएगा गुणे का 1, प्लस ये 5x है, आप कहिएगा 5x गुणे का 5, आप 5 कह दीजिएगा, प्लस यहाँ पर 7x है, आप कह दीजिएगा गुणे का 10, बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 588। 3 एकम 3x प्लस 5 पचे 25x प्लस 7 दहम्मा 70x बराबर 588। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, 70 में 25 जोड़ेंगे 95, 95 में 3 जोड़ेंगे 98, 98 x बराबर 588, x बराबर 588
बटे का 98। 2 से निकालिए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपका 49। 2 से निकालेंगे 49। 7 से निकालिए, 7 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूआ 14, 7 सते 49, 7 छंग 42। मित्रों x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। हमसे कह रहा 10 रुपये के सिक्के, और 10 रुपये के सिक्के हैं 7, तो हम कहेंगे गुणे का 7, 7 छंग 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मित्रों मैंने इस प्रकार के काफ़ी सवाल आपको करवाया। ये रहा आपका अंतिम सवाल। एक बॉक्स में अनुपात 6, अनुपात 7, अनुपात 8 है, में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के, पुराने सिक्के का मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में सिक्के का कुल मूल्य 847 हो तो 10 रुपये के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको ये सवाल बताया, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मित्रों आरपीएफ में 2019 में इतने सवाल पूछे गए थे अनुपात समानुपात से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, जो भी आरपीएफ में रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मित्रों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।